1990 में कश्मीरी पंडितों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कश्मीर। वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। 84 में सिख समाज के लोगों की हत्या की गई। वो दंगा नहीं था। वक्फ बोर्ड को कोर्ट से ज्यादा पावर दिया गया है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। जो हिंदुओं को जगाने वाली बात कही तो समझ में आना चाहिए। हिंदू प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। और लोग बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ। हम लोग बोलेंगे क्या, मैं यादव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो हिंदू को जागने की जरूरत है ही। गिरिराज जी जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, जो कि हम लोग भी उन्हीं को आशा आचरण कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। देखिए, गिरिराज सिंह की यात्रा का आज आखिरी दिन था और यात्रा संपन्न करने के बाद गिरिराज सिंह ने कई बड़े बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि किशनगंज को कश्मीर बनाने का साजिश किया जा रहा है। जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गिरिराज सिंह की ये यात्रा जो हुई है वो कहाँ तक सफल रही है, कितने हिंदू जो है इससे एकजुट हुए हैं। वहीं अगला सवाल होगा कि क्या वाकई किशनगंज को कश्मीर बनाने की साजिश जो है वो चल रही है। लोगों से ये बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा का आज आखिरी दिन था, कैसे देखते हैं? अरे तो भारत देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है। हर आदमी को अपना धर्म का प्रचार करने का और अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। वो अपना धर्म का प्रचार करने और धर्म की रक्षा के लिए निकले थे, तो उनका संवैधानिक अधिकार है। उसमें क्या कहेंगे। आरोप लग रहा है कि चुनाव के समय में बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे उतर जाती है। हाँ, चुनाव के समय में बिजली वक्फ बोर्ड का जो कानून बना था वो क्या था। वक्फ बोर्ड को कोर्ट से ज्यादा पावर दिया गया है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। 1990 में कश्मीरी पंडितों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कश्मीर। वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। 84 में सिख समाज के लोगों की हत्या की गई। वो दंगा नहीं था। सिर्फ अभी भी दंगा दिख रहा है। इन्होंने अपनी धार्मिक यात्रा निकाली तो ये दंगा दिखने लगा आपको। 84 में सिख समाज के लोगों की हत्या हुई थी ना, राजीव गांधी जी की सरकार में, वो नहीं था दंगा। 1990 में कश्मीर में पंडित को निकाला गया, वो दंगा नहीं था। तो दंगा की बात आप क्या करते हैं। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि किशनगंज को कश्मीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको कैसे देखते हैं? अब कैसे प्रयास किया जा रहा है अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन तो अच्छा, देश के हिंदुओं को जगाने की जरूरत है या फिर हिंदू पहले से जागे हुए थे? बिल्कुल जगाने की जरूरत तो है ही। वो कैसे? और लोगों के धर्म और लोग बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ। हम लोग बोलेंगे क्या, मैं यादव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो हिंदू को जागने की जरूरत है ही। कहते हैं बटोगे नहीं तो कटोगे। तो फिर तो क्यों बटना है, क्यों बटना है हमें। और धर्म नहीं, और धर्म में भी जात पात होता है। अखंड भारत है, उसमें बात की जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो क्या बीजेपी इस जो सेंटेंस है इसको रहने दे रही है या फिर उसमें भी विभाजित किया है? बीजेपी का नारा क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर ये हिंदू यात्रा कहाँ से? हिंदू यात्रा कहाँ से, क्यों हज यात्रा इसी सरकार ने हज यात्रा के लिए फंडिंग नहीं दी है। तो जब हज यात्रा के लिए सरकार से फंडिंग दी जा सकती है, जहाँ टैक्स हम लोग देते हैं, तो फिर हिंदू का यात्रा का नहीं। जब सरकार फंड देके हज यात्रा के लिए भेज सकती है तो गिरिराज सिंह अपने खुद के पैसे से कहीं नहीं निकालेंगे। तो फिर अपने फंड से निकाल रहे हैं ना वो। क्या लगता है बीजेपी के सह से यात्रा निकाली जा रही है? बीजेपी, अरे किसी के सह से निकाला जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो हिंदुओं को अपनी यात्रा निकालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो फिर तो हिंदू अपना संवैधानिक अधिकार पे निकाल रहे हैं यात्रा, सही बात है। और अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है तो अभी एक राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हुई दुर्गा पूजा के विसर्जन में, कोई भी विपक्षी नेता उनके पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। फलस्तीन में हिंसा हुई थी, नहीं होना चाहिए था। तो ये जितने विपक्षी नेता थे, मैं फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ। बांग्लादेश में हिंसा हुई, वहां क्यों नहीं खड़े रहे लोग। तब फिर तो इनका दोहरा चरित्र वहीं पर दिखता है। बाकी आप समझ जाइए, भाजपा का सीधा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका। भाजपा जितना भी योजना लागू करती है कोई जाति धर्म की बात नहीं करती है, लेकिन ये लोग हर चीज में जातिवाद घुसाते हैं। जाति जनगणना करेंगे तो ये करेंगे, अरे बेरोजगारों की जनगणना करिए ना। लोकसभा में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। क्या लगता है इस समय भी बीजेपी हिंदू कार्ड ही खेलने का प्रयास कर रही है? हिंदू कार्ड का बात नहीं, राम मंदिर का मामला बीजेपी का तो मामला था नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, इसमें बीजेपी का मामला कहाँ से आ गया। तो राम मंदिर कुछ भी नहीं है, वो बीजेपी का मामला है। सॉरी, माफ कीजिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया मंदिर बनने का तो बना। तब फिर ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जो हिंदुओं को जगाने वाली बात कही तो समझ में आना चाहिए। हिंदू प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आपको राष्ट्रपति, आपको तमाम स्टेटों में मुख्यमंत्री हिंदू,
फिर कौन से हिंदू को जगाने की बात करते हैं? अरे हिंदुओं के नाम पर आप गलत तरीके से जो शासन करना चाहते हैं सब देश में, वो अब नहीं चलने वाला। अरे सबकी रोजगार की बात करिए ना, सबकी शिक्षा की बात कीजिए। हैं, पलायन कैसे रुकेगा? ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है पेट्रोल पंप पे, तो मुसलमान को 100 रुपये बिक रहा है, हिंदू को 50 रुपया दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं ना है। अरे दाम तो सबसे 100 ही रुपया लिया जा रहा है। महंगाई तो सभी के लिए है ना मैडम जी। गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे थे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्या इनकी यात्रा से हिंदुओं पे कोई प्रभाव पड़ा है? गिरिराज जी जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, जो कि हम लोग भी उन्हीं को आशा आचरण कर रहे हैं कि जो आगे विपक्ष से अगर हम लोग को उभारित से अगर माना जाए तो उनको अच्छे ही मानते हैं। जैसे गिरिराज मतलब हिंदुओं को जगाने की जरूरत है, हिंदू जागे हुए नहीं जागे हुए हैं, हिंदू अलग है, ईसाई अलग क्या है। कहिएगा? हिंदू जागे हुए नहीं है। देखिए, हिंदू और मुसलमान पे हमें कहना नहीं, सभी जाति और धर्म, सभी धर्म को हिंदुस्तान है जो सभी जाति और धर्म में रहना है ये। लेकिन हाँ, जो भी हो, हिंदू अपराधी हो या मुसलमान अपराधी हो, उस पर लगाम लगाना चाहिए। अपराधी पर लगाम लगाना, ये नहीं कि हिंदू को बांट दीजिए, मुसलमान को बांटे। का मुसलमान अच्छी भी नहीं करता है, हिंदुस्तान के लिए नहीं मरता है, ऐसा नहीं सभी मुसलमान। आरोप लगता है कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की बात करता है। उसका मुसलमान वोट नहीं देता, बीजेपी मुसलमान वोट देता है बीजेपी? हम देता है, ऐसा नहीं। बीजेपी में क्या बोलता है नहीं बोलता है, मगर बीजेपी में जो भी नेता है वो गंदे नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, ठीक है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री, पार्टी से प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका भाषण आप कभी सुना है? ये गिरिराज सिंह जिस दिन सुन ले ना, तो इनको याद आ जाएगा, समझ गए? तो बीजेपी में कोई नेता खराब नहीं है। ये जो कुर्सी पाने के ललक में अनाप शनाप बयान दे देते हैं किसी एक धर्म के प्रति टारगेट करके, तो इनका दिवालियापन है। अरे माननीय मोदी जी से निवेदन करेंगे, ऐसे को पिंजरे में डाल दीजिए। जब तक ऐसे देश में रहेगा तो देश में कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम करेगा। देखिए, गिरिराज सिंह की यात्रा का आज आखिरी दिन था। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आखिरी पड़ाव पास कर लिया है और इसके बाद से आज एक संक्षिप्त भाषण में उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को जगाने का जरूरत है, हिंदू जागेंगे तभी अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि किशनगंज को कश्मीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच से लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि गिरिराज सिंह की यात्रा का प्रभाव जो है वो बिहार की जनता पे क्या पड़ा है। लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का कहना है कि गिरिराज सिंह की यात्रा जो है वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा थी और वाकई में ऐसी यात्राएं होते रहनी चाहिए। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को